हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी हेयर एंड एक बार हम एफआई और डीएस का डेटा आज का जो रिलीज़ हुआ है एक बार उसको देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ वी हैव समथिंग इन स्टोर फॉर अस फॉर टुमारो। तो ये मैं सेंसिबल की ऐप यूज़ कर रहा हूँ, इसमें एक सेक्शन है एफआई डीएस डेटा का। सो ये इसका समरी सेक्शन है। इसमें अगर आप एफ में देखोगे तो एफआईज़ ने तकरीबन आज के दिन अप्रॉक्सीमेटली 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के शॉर्ट करें, इसलिए वाले नेगेटिव में है। और पुट के नतीजे में 55,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करें हैं। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ नेट बेरिश फिगर। इसमें हम एक ही बेनिफिट डाउट दे सकते हैं कि वो ये है कि आज एक्सपायरी डेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स आज के एक्सपायरी के हो, बट ओवरऑल फिगर इज़ बेरिश। ऑन दी फ्यूचर साइड अराउंड 3500 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो शॉर्ट अगेन शॉर्ट करें हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव साइन। और ओवरऑल जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो देखोगे तो कहते हैं कॉल में तकरीबन 27,000 का है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि 27,000 नेट में शॉर्ट खड़ी हैं। और पुट के अंदर तकरीबन 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाके जो है लॉन्ग खड़े हैं बेसिकली इस समय, विच इज़ अगेन अ नेगेटिव साइन। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ अ फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट। मैं इसको पूरे दिसंबर के लिए जाके देखते हैं, लास्ट मंथ का देखता हूँ तो आपको ट्रेंड दिखेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड 1.6 to 1.8 लाख के बीच में था कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। जब एक्सपायरी हुई तो ये गिर के 1 लाख पे आ गया, फिर ग्रेजुअली इसमें वापस बिल्डअप हो रहा है। और ये बिल्डअप लार्जली ऑन द शॉर्ट साइड है, ये हमने अभी डेटा में देख भी लिया था। सो एफआईज़ की तरफ से फिगर्स आर नेगेटिव। On the DAI side, there's not much of a trading happen in derivatives. प्रोप्राइटरी में देखोगे तो प्रोप्राइटरी अकाउंट बहुत बुलिश हैं। अब देखोगे तो उन्होंने कॉल के अंदर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करें और पुट के अंदर इवन 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट करें हैं। इन्होंने अपना 5,000 कॉन्ट्रैक्ट अगेन लॉन्ग करें फ्यूचर में। तो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं विच इज़ लाइक HNI अकाउंट्स, उन्होंने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ है। जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने वो भी कहते हैं आज जाके बुलिश रहे हैं। आप देखोगे तो उन्होंने क्या भी यहाँ पे तकरीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं और -1.77 पुट में शॉर्ट है, तो बोथ आर बुलिश फिगर्स। अब इससे हम समझना क्या चाहते हैं, इससे हम समझना ये चाहते हैं बेसिकली इस पूरे इस कंसेप्ट में वो ये है कि एफआईज़ मार्केट में काफ़ी हद तक शॉर्ट है। उसका एक कारण और भी है। उसका एक कारण है, मैं आपको दिखा जाता हूँ, वो है आपका क्या कहते हैं जाके है USD INR। अगर आप USD INR को देखोगे जी तो वो इस टाइम पे चल रहा है 91 रुपये 7 पैसे पे। तो एफआई से इसमें क्या होता है ना कि जितना डॉलर अप्रिशिएट करेगा उतना उनको नुकसान है। नुकसान क्यों है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज जब वो $100 लेके आए थे इंडिया में ट्रेड इन्वेस्ट करने के लिए, उस टाइम डॉलर रेट था 80 रुपया। तो यानी कि उन्होंने जाके क्या किया, उन्होंने जाके तकरीबन 8,000 रुपये उनमें ट्रांसलेट किया और 8,000 के शेयर ले लिए। लेट्स सपोज शेयर का प्राइस सेम है, अब उनको वो 8,000 रुपये वापस लेके जाने। तब जब उन्हें शेयर जब 8,000 का शेयर बेचे और अब जब जाके वो डॉलर लेने गए हैं तो डॉलर का दाम है 1 USD का 90 रुपये। तो यानी कि अब वो जब 8,000 रुपये को रिपैट्रिएट करेंगे तो डिवाइड बाई 90 करेंगे तो ये आपके 100 नहीं अप्रॉक्सीमेटली जाके तकरीबन 90 80 या 86 रुपये डॉलर के आसपास कहते हैं आएंगे। तो उनको देखा जाए तो $14 का नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर गई। तो इसीलिए यही कारण से जो है कहते हैं एफआई अपने आप को हेज कर रहे हैं मेजर अपनी पोजीशन को, ताकि वो अपनी करेंसी रिस्क को जो है कहते हैं बेसिकली थोड़ा सा कम कर सकें। एंड दैट्स वाई द शॉर्टिंग इज़ देयर। आई डोंट सी एनी रीज़न फॉर देम टू बेसिकली गो सो मच शॉर्ट इन द मार्केट। अब एक बार हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं। मैं इसको देखने के लिए क्या करूँगा, मैं आज एक्सपायरी हो चुकी है, उसमें मांगे मैं 23 दिसंबर का एक्सपायरी कि नकल हफ्ते एक्सपायरी देखूँगा। अब देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर आपको दिखेगा, तो जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ इट लुक्स लाइक इज़, गिव मी अ सेकेंड टू अंडरस्टैंड। वो चेंज और कम इनेबल करते हैं।
ये देखिए, ये आपको हम दिखाएंगे अगर डेटा 23 दिसंबर का। तो जितना ये जो मार्क है ग्रेडियंट में, ये आज जितना इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है ये वो दिखा रहा है। तो आप देखोगे तो 26,000 की बेसिकली कॉल के अंदर आज जो है 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए हैं। कल तक थे 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज यहाँ में 47 लाख, यानी कि FIs ने अब नेक्स्ट वीक में अपने शॉर्ट्स को रोल ओवर किया है। इसमें अगर देखोगे तो 25,000 की 25,900 की भी लालो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो ये यानी कि एक मेरा देखा जाए तो एक 26,000 का लेवल हो गया है मेरे लिए निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर 26,000 का लेवल हो गया मेरे मेजर रेजिस्टेंस। पुट साइड पे अगर आप देखोगे तो पुट साइड में जो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं या तो ऐड हुए हैं 25,500 में, जो अराउंड 16 लाख के आसपास, या ऐड रखे हुए हैं आपके 25,900 में। बट क्योंकि हम 25,900 से ऑलरेडी नीचे बंद हो रहे हैं, तो मेरा अनुमान है कि इस हफ्ते के अंदर अगर के मार्केट में रिस्क डाउन साइड रिस्क है तो वो है 25,500 तक। यानी डाउन साइड रिस्क है, यहाँ से कहीं ना कहीं पे रिकवरी आनी चाहिए अगर गिरता है तो। अप साइड पे सो इफ़ आई जस्ट क्रिएट अ काइंड ऑफ बियरिश सिनेरियो, तो वो है 25,500। और बुलिश के लिए मेरा है ग्रेटर देन 26,000 के लेवल जो टूटता है। जैसे लेवल जो टूटेगा यहाँ पे जो आपका ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ ये सब अनवाइंड होगा और वो मार्केट को थोड़ा तेज़ी से घुमाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा इफ़ आई से निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, तो निफ्टी के अंदर आपको बाय कब करना है, ओनली इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 26,000। Now here you will put up a stop loss of let's suppose 100 points। अब बाकी जब तक जाता है जाने दो उसको ऊपर। डाउन साइड जो दिख रहा है वो दिख रहा है 25, यानी कि अगर ये लेट्स सपोज 25,800 के नीचे जाके बंद होता है तो अगेन सेम स्ट्रैटेजी, आप SL लगाओ 100 पॉइंट्स का और इसको शॉर्ट कर दो। दिस इज द स्ट्रैटेजी एज पर द डेरिवेटिव डेटा। अब जस्ट टू वैलिडेट इट एक बार हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर भी। निफ्टी का चार्ट है। अब हम निफ्टी चार्ट में क्या देख रहे हैं कि इसने ये जो एक रेजिस्टेंस बनाई थी इसको उसने वायलेट नहीं किया और कहीं ना कहीं पे इस लेवल से वापस जो है उसने एक डाउन टर्न लिया है। अब अगर इसको मैं एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के चलूँ फॉर एग्जांपल इस तरह से, जिसमें कि बेसिकली ये आपका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये आपकी हेड हो गया और ये आपका राइट शोल्डर इन्फॉर्मेशन है। तो यानी कि अगर इसने या देखो ना इसको मैं थोड़ा सा तो ये बनता है एनी क्लोज बिलो 25,800 मीन्स that it will start to at least this level which is 25,500 and this gets broken then somewhere in the range of ये एक long term जो है short term line भी है। if this gets broken then probably somewhere in the range of 24,800। आप साइड पे क्लियर है। यहाँ पे जो चार्ट में वो 26,200 का है, डेरिवेटिव डेटा में 26,000 का लेवल है, जो कि एक अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में तेज़ी आएगी। सो दैट्स निफ्टी
व्यू. नाउ लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन पिक बैंक निफ्टी है. बैंक निफ्टी के अंदर हम 30 दिसंबर वाला एक्सपायर पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे तो एक देखिए बैंक निफ्टी कितने बंद हुआ. बैंक निफ्टी कितने बंद हुआ आपका 59,034 पे. तो हम देखें यहाँ पे क्या हुआ है. 59,000 की जो पुट्स हैं उसमें हुई है अनवाइंडिंग. 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट में से 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड हुए हैं, यानी कि जिन लोगों ने पुट शॉर्ट्स करी हुई थी उन्होंने उसको कहते हैं कवर किया है. और दूसरी तरफ कॉल के अंदर भी तकरीबन जाके 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, यानी कि पुट में शॉर्टिंग कवर होके कॉल को शॉर्ट किया गया है. सिमिलरली एक मेजर जो है कहते हैं आपका जो है अनवाइंडिंग हुई है 59,500 पे. तो ये बन गया एक लेवल जिस लेवल को क्रॉस करने में मार्केट को लगेगा टाइम. ये बोलते हैं मेरा डेरिवेटिव का डेटा. एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं. निफ्टी का चार्ट देखें तो इसके अंदर काफ़ी हद तक एक चीज़ क्लियर है कि इस निफ्टी को एक बार के लिए ऐसे बैंक निफ्टी को एक बार के लिए जो है तकरीबन 59,800 में लेके चल रहा हूँ. 59,800 के ऊपर क्लोजिंग देनी है. सो अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो ये बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा. और अगर कहीं ना कहीं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 58,800 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे नुकसान होगा. तो अब आपको जो ट्रेड करना है वो उस हिसाब से करना है कि निफ्टी मतलब बेसिकली बैंक निफ्टी जो है कहाँ क्लोजिंग दे रहा है. अगर 59,800 के ऊपर क्लोजिंग दें तो लॉन्ग करो, और अगर 58,800 नीचे क्लोजिंग दे तो इमीडिएटली शॉर्ट कर दो. और हो सकता है कहीं जाके लेवल के हिसाब से शायद यहाँ पे रुके 57,600 के आसपास, या उसके बाद फिर 56,000 रुके. तो अगेन लेवल्स यहाँ भी काफ़ी बड़े एक्सपोज्ड हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. So all in all, this is my analysis for Nifty and Bank Nifty. If you have any comments, please put in the comment section. If you have any other viewpoint or similar viewpoint, please share. If you have any query, on the charts, please ask. And for general, chit chat, you can just, ping in the DM for discussion. Please, thank you very much. Have a good day tomorrow.